माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मुझे इस कटौती पर बोलने का अवसर दिया है। मैं सरकार की मांगों के विरुद्ध कटौती लाया हूं, इसके लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, मैं कुछ अपनी बात शुरू करने के पहले मैं सरकार की मांगों के विरुद्ध कटौती पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। महोदय, अपने जब वित्त मंत्री महोदय का भाषण में सुन रहा था, जब बजट पर प्रस्ताव उन्होंने रख रहे थे, तो शुरुआत महोदय का हुआ कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई और इसमें जिन किन्हीं का नाम इस स्थापना के लिए लिया गया, उसमें मुझे लगा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके कार्यकाल में उनके द्वारा ही झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का घोषणा किया गया और उन्होंने झारखंड को हम लोगों को उपहार के रूप में देने का काम किया। लेकिन सबों का नाम अपने सोनिया गांधी से लेकर के खड़गे साहब से लेकर के सारे लोगों का नाम लिया गया, लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि खड़गे साहब का इस झारखंड के स्थापना में कहीं कोई रोल था, कोई योगदान था या कोई उनका नाम था। और जिनका जो योगदान था उनका ही नाम हम सदन में भूल गए, ये मुझे थोड़ा अच्छा समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया, उसी उद्देश्य को लेकर के झारखंड राज्य की भी स्थापना हुई और झारखंड को अलग राज्य के रूप में दर्जा अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए उनकी भी नाम जब कभी इस तरह की बजट पेश हो तो उनका भी नाम सदन में आए, तो हम तमाम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए यही गौरव की बात होगी, हम लोगों के लिए सम्मान की बात होगी और तमाम लोगों के लिए अच्छा लगेगा। मैं महोदय, ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जो पिछले वर्ष से 13% अधिक है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है महोदय कि ये पिछले वर्ष से ज़्यादा बजट दिया गया है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है महोदय। वास्तविकता ये है कि जो बजट पेश किया जाता है, जो पिछले वर्ष 24-25 में पेश किया गया, सरकार के द्वारा तो जो ये कैग का रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये समझ में बात आती है कि सरकार ने तो राशि को खर्च ही नहीं कर पाती है। कोरोना के समय जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा भी मिला, उस राशि को भी मात्र कहीं के 32% खर्च किया गया और इसी प्रकार से और दूसरे विभागों में जो स्थिति है, ऐसा मुझे समझ में आता है, ऐसा लगता है। महोदय, वित्तीय वर्ष 24-25 में ग्रामीण विकास विभाग के लिए सही है और माननीय मंत्री है नहीं, कितना गंभीर है ये सरकार। मतलब ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है अध्यक्ष महोदय।
महोदय, विभाग के सचिव भी नहीं दिख रहे हैं, मंत्री भी नहीं है। किया है कि 5 मिनट में वो आ रही है, अच्छा, लेकिन पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग सब बात को सुने। आप ऐसा करिए नवीन जी, हम टोका टोकी नहीं करते, लेकिन मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जिस विषय पर आपने कटौती प्रस्ताव दिया है, बेहतर होगा कि आप उसी विषय पर बोलिए। नवीन महोदय, आ रहा है 5 मिनट, आ रहा है 5 मिनट। तो ये चलिए वित्त मंत्री माननीय सदस्य शशिभूषण जी बोलिए। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5,114 करोड़ लाख की बजट पेश किया गया था, जिसे इस वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में घटाकर 4,576 करोड़ लाख रुपए कर दिया गया, जो कि है तो ये हमको लगता है कि ये बजट जब पिछले बजट में जो भी राशि ली गई उससे ये घटा दिया गया। जितनी भी योजनाएं हैं निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अभी भी पहले लटका हुआ था, अभी भी लटके रहेंगे। एक उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा महोदय कि अपने पांकी विधानसभा का एक केकरगढ़ पंचायत है, केकरगढ़ पंचायत के हेडुम गढ़ियारा पथ, जहाँ आज़ादी के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाया, और ये उपायुक्त पलामू ने भी ऐसो सरकार को, ग्रामीण विकास विभाग को ऐसो ये पत्र लिखा कि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये सड़क बननी चाहिए थी, और ये आज तक स्वीकृति के प्रत्याशा में आज तक खड़ा हुआ रह गया। और वहाँ की स्थिति यही है कि अगर कहीं किसी के ये खुदा में करे कि ये एक्सीडेंट हो जाए, वो डेथ कर जाए, तो उसको ले जाने के लिए, घर तक लाश ले जाने के लिए कम से कम 7 से 8 किलोमीटर